शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार आत्मिक उन्नति के लिए और समझ के लिए और सच्चाइयों के प्रकटीकरण के लिए पवित्र शास्त्र के वचन बहुत स्पष्ट हैं, ऐतिहासिक प्रमाण तथ्यों के साथ। हाँ, शैतान और दुष्ट के लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश करी है, उसमें से एक हिस्सा हम आज जानते समझते हैं, जिसके कारण भ्रम फैलते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें जो शैतान चाहता है और मनुष्य के मन की स्थिति के अनुसार ये दुविधा में स्थितियां आती हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने जो पौलुस का इस्तेमाल किया अन्य जातियों के लिए कि उन बातों को बहुत स्पष्ट साफ साफ, वो सिर्फ लोगों के बीच में नहीं, उस समय के रोमन सम्राट अग्रिपा जैसे लोगों के सामने खड़े होकर उन सच्चाइयों को कितने सुंदर तरीके से उसकी अभिव्यक्तियां देखिए वो क्या हैं और ये दी क्यों गई हैं। अगर ये हम समझ लें तो जान जाएंगे कि जो भ्रमित करने वाला दुष्ट है, जो अलग अलग वाद के साथ आया, बहुत सारे वाद जो आते हैं, युगवाद की जैसी चीज़ें, साम्यवाद और ये तमाम चीज़ें, नक्सल नास्तिकवाद और ये सब, पर क्या है इसमें ये आने की वजह दुष्ट की ये योजनाएं, और इसमें बहुत सारे उन पर ही इंसान अपनी विचारों को व्यक्त करता रहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। पर अगर एक मनुष्य समझदारी के तरीके से, पूरी समझदारी से इस बात को पवित्र शास्त्र की जानने के लिए कि सच को जाने, तो उसे प्रेरितों के काम 26 का मैं एक वर्णन करता हूँ। एक वहाँ का जो घटनाक्रम है, ये एक पूरा सफ़र करके जब रोम पहुँचता है, सफ़र है, परमेश्वर ने ठहराया गया कि तू गवाही रोम में देगा, ये गवाही हो रही उस व्यक्ति की जो गैब्रिएल का शिष्य था, तोरा का जानकार, बिन्यामीन का वंश का, गोत्र का। ये साधारण बातें नहीं हैं, ये आज से 2000 साल पहले की वो बातें हैं जिसमें वो सब जानता था, जो आसपास के सब देवी देवता, जो मिस्र के, बेबीलोन के, यूनान के, इन सब की वो हिस्से। और इसीलिए इफिसुस वगैरह का है कि ये वो गिराए गए फॉलन एंजल्स थे जिसको लोग, और वहाँ पर ये सच्चाई, और सब जगह हारे, ये तमाम लोग परमेश्वर के द्वारा हारे। ये घटना लगातार 2000 साल पहले घटित हो रही हैं, जहाँ पर ये मारे कूटे और इनका नाश कर दिया गया, और तमाम वो जितनी एम्पायर्स थीं ऑटोमन तक, तमाम ख़त्म कर दी गई। उसके बावजूद क्यों, तो उसी बात के कुछ हिस्से। पहली बात तो ये जानिए कि उस समय का सम्राट जो वर्ल्ड का रूलर था, उसके सामने खड़े होकर, जबकि इसके पहले वो कहीं दोषी नहीं था, फिर भी उसने वो सच्चाई को कि वहां तक पहुंचे वो बात जो आखिरी है, शैतान को मानने वाला रोमन साम्राज्य का सबसे प्रमुख, उसके सामने अर्थात दुष्ट के सामने उन सच्चाइयों को उस समय बताया जा रहा है जिस पर आज ध्यान नहीं दिया जाता कि वो स्थिति परमेश्वर ने क्यों रखी, कि आज वो तमाम जितने वाद हैं या निकले हुए हैं प्रभु यीशु के आने के बाद के, वो तमाम झूठ बेनकाब कैसे होते हैं, इस थोड़ी सी बात से समझ सकते हैं अगर वाकई में सच्चाइयों को जानना चाहते। और वो झूठी किताबें, तमाम झूठ चुराया हुए पे अगर ध्यान है, जैसे इस्लाम का है, मोहम्मद ने तमाम चोरी, आज सब जानते हैं कि चोरी किया, यहूदियों के साथ रहा था, क्रिश्चियंस के साथ रहा था, रोमन कैथलिक, और उसकी समझ ही कितनी थी, और उसके अनुसार उन बातों की गहराइयों को न जानते हुए जितना शैतान के साथ करना था करा, और आज उसके झूठ, दुष्टता बिल्कुल नहीं चाहती, और किस तरह से अड़चनें आती हैं ये समझ लीजिए कि वो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि ये हिस्सा जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपको सुनना है, वो कैसे वंचित करेगा, या तो आप इस एपिसोड को सुन नहीं पाएंगे। यहाँ पर वो गवाही हो रही है जिसमें डायरेक्ट रोमन साम्राज्य के सम्राट को बोला गया है। एक जो सम्राट है, जो सारा कुछ, वो सम्राट जहां पर पूरी सभ्यता थी
और किस रीति की है आज पूरे विश्व में रोमन साम्राज्य की सभ्यता देखी जाती है, उनके कला देखी जाती है, उनके भवन निर्माण और उनकी जो तमीज तहजीब वो सीखे हैं लोगों ने, और लोग मान ही रहे हैं वो रोमन कैलेंडर को। यहाँ छोटा बड़ा करने की बात नहीं है। जिनके पास झूठ है उनके पास कुछ नहीं है, अगर उसको कितना भी वो सच बना के सामने रखें, झूठ झूठ है, इसीलिए मुट्ठी भर रह गए हैं, थोड़े से रह गए, छोड़ रहे हैं। ये युगवाद और नाना प्रकार की चीजें जो भरमाने के लिए आई, डार्विन से लेके सारी चीजें, पर यहाँ आपको वो हिस्सा मिलेगा जो इन सब बातों को गलत करता है, जो दुनिया के वो तमाम लोगों ने चाहा कि इसको झूठ कह कर दें, इसको गलत साबित कर दें, और उसके लिए पूरी कुटिलता, छल कपट इस्तेमाल किया गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा। और उसका प्रमाण यहां पर मिलता है जब उसका जो सर्वोच्च शासक राजा, जिसके अनुसार सारा कुछ था, जिसके सब कुछ मालूम था, हर बात मालूम थी, उसके बावजूद उस सम्राट को सब मालूम था कि क्या घटित हुआ था। उस सम्राट को हर एक बात मालूम थी, उसके बाद भी कैसा भोला बना था। इसी तरह का है पूरे संसार में, मालूम सब है, अंदर से ढीठता, कठोरता, शैतानियत स्वीकार करने नहीं देती, और एक शब्द साबित करता है, सिर्फ एक शब्द इस पवित्र शास्त्र का अगर इतनी समझ हो तो उस वैल्यू को अगर पहचान, मैं इतना पहली भूमिका इसलिए सामने रखनी पड़ी कि वो वैल्यू समझो कि कौन किसके सामने बात कर रहा है। ये गली मोहल्ले में सड़क छापों में बात नहीं हो रही है, और जिससे बात कर रहा है वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उन सच्चाइयों के साथ, जिसकी जो वचन पूरा होता है कि बोलने वाला तू नहीं मैं होऊंगा। इसीलिए वो पौलुस हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर बहुत चतुर, बिल्कुल, जो गैमलिएल की चरणों में बैठ के तोरा जाना और परमेश्वर की सारी सच्चाइयाँ जाना सताता था, ठीक है, वो भी विश्वास नहीं करता था क्योंकि प्रकाशन नहीं था, उसकी अंधा बना था ना, उसके आँख के छिलके गिरे थे तब देखने लगा था, इसलिए वो सच्चाई बताई थी ना। उसके पहले पूरे यहूदी इजरायली अंधे ही थे ना, और इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि एक हिस्सा कठोर करा गया है। आपकी लालसा जो सुनने की होगी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मनसा उस शब्द को सुनने की होगी कि वो शब्द कौन सा होगा। कितनी अजीब बात है, एक हिस्से को रख लो इधर, दूसरे हिस्से को रख लो वो सम्राट अग्रिप्पा के, जो सब जानता था पर कितना भोला बना हुआ था। आप भी सब जानते हैं, सब पढ़ रहे सुन रहे हैं, पर क्या स्थिति बन रही है। और यहाँ पर जो जवाब दिया जा रहा है, यहाँ पर गवाही दी जा रही है, उस दिशा में जरूर भटक सकते हो कि मैं बता दूंगा तो हाँ किसी को बताने के लिए हो जाएगा कि ये है मुख्य बात, पर ये प्रमाणित है, ये सच्चाई है कि जो बातें करी जा रही हैं तो वहाँ पर कौन कौन से एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, इसको पूरा तो वो सुन लें आप। मैं 19 से पढ़ता हूँ 26 का। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिरा के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सब पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। ये हुआ था शुरुआत, जगत में ज्योति आई, ज्योति का प्रचार अंधकार के लिए। अब अंधकार और ज्योति की बात हो रही है, प्रकाश की और अंधेरे की बात हो रही है कि ये लड़ाई उसकी है, दुष्ट की, अंधेरे की। उन बातों से आगे सुनिए। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो पैंतुस ने ऊंचे शब्द में कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। ये कैसे मालूम हुआ? एक कि पौलुस साबित कर रहा है, वो कि पौलुस के वो कहने से नहीं, एक रोमन साबित कर रहा है कि पौलुस क्या है, और उसको बता रहा है बहुत विद्या ने तुझे, यानी उसकी योग्यता को मानना पर प्रश्न चिन्ह लगा देना, क्योंकि वो हिस्सा
जो आज हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ना, मालूम होने के बाद भी अपनी चोरी झूठ को छिपाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही ये बड़े स्तर पर हो रहा है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम पेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। पौलुस के शब्द देखिए, पेस्तुस के जो प्रश्न और जवाब देखिए। एक हिस्सा बिल्कुल साफ है कि रोमन्स को सब मालूम था। उसके बाद जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। हाँ, हम आगे चलते हैं इसके। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है। राजा जिसके सामने मैं निडर होके बोल रहा हूं वो सच्चाई जानता है, उसको मालूम है। यहां पर राजा ने कहीं इनकार नहीं किया इस बात का। राजा जो उसी समय इनकार कर सकता था, पौलुस उसके सामने क्या था, वो साम्राज्य की बात कर रहा हूं, एक छोटी मोटी पंचायत की बात नहीं कर रहा। नजरिया उस लेवल पर देखिए, कूप मंडूक के जैसे कुएं में पड़े हो तो इन चीजों की कि क्या होता है बाहर नहीं निकले तो उन बातों का महत्व क्या जानोगे कि छोटे बड़े के स्तर में बात करना क्या होता है। वो समझ परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा कहलवाता है। ये वो सच्चाई है कि सच को कहने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, जिसके बोलने से हो सकता है कि विपत्ति आ जाए। तो हाँ, आगे देखिए, जैसे मैं बोल देता हूँ, ये तमाम कट्टरवाद के लिए, चाहे वो कोई कट्टरवाद हो, आतंकवाद हो, जिसको ढीठ लोगों ने हिंसा का और आतंक का और अपना राज्य बनाने का पूरे संसार में चल रहा है। जितने धार्मिक संस्थान हैं जो कट्टरपंथियों के हैं, और इन सब ने जान लिया है कि ये क्या हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये कहीं भी और कहीं भी नैतिकता दिखती नहीं है। रोना पीटना सारी जगहों पर, जो गैर मसीह हैं उन जगहों पर ये पाई जाती। ध्यान से पढ़ना आ जाना चाहिए। पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, वो मैथोलॉजी की किंवदंतियों की कहानी किस्सों की नहीं, ये वो किताब पढ़ रहे हैं जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण है, एक शब्द भी जिसका झूठा नहीं हुआ। हाँ, इंडिया के लोग बैठ के यहाँ पर गुटुरगू कर सकते हैं, वो अपने लोगों के झुंड में बात कर सकते हैं, पर इस सच्चाई को, क्योंकि आज कितने बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। झूठ उनके सामने कोई भी पचा नहीं सकता एक स्थिति में, चाहे कितना ही आप ऊपर से पॉलिश करते रहिए। ये सच्चाइयाँ जो भ्रमित फैलाई गई और करी गई, इंडिया में अपने तरीके से कई, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में अपने अपने तरीके से, जो मसीह विरोधी थे उन लोगों ने काम किया, दोष अंग्रेज को दे दिया, धर्म परिवर्तन का लेबल लगा दिया। तो ये सब चलेगा, पर सफलता नहीं है, ये सब नाश होना है। ये पूरे अपनी एक्सट्रीम पर है, और अगर ये सच को नहीं जानेंगे तो नाश हो जाएंगे। तो आगे देखिए, लिखा है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है। 26-26 हमेशा के लिए याद रखना, ये 26-26 पढ़ रहा हूं मैं। और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं। जितनी भी बातें बोली गई हैं, जो घटना हुई है, कोई छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई थी, आपके घर के कोने में नहीं हुई थी, ये संसार के विशेष स्पॉट पर हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट वर्ल्ड का। आज जिन यहूदियों का सारे संसार पर अपना अधिकार है, कैप्चर है, इकोनॉमी से लेकर हर क्षेत्र में बेमिसाल है वो लोग, उस जगह पर यह घटना हुई थी। वो इन लोगों जैसे नहीं थे, उस समय के वो बुद्धिजीवी विद्वान लोग थे जिनसे लोगों ने सीखा, उनके द्वारा सीखा गया। हाँ, ये अपना उसमें जोड़ सकते हैं और नाना प्रकार के झूठ को, पर बोला जा रहा है ये किसी कोने में नहीं हुई थी। राजा को बताया जा रहा है, उसके तमाम पदाधिकारी एक राजा के सब कोनों को जानते हैं और वो सच्चाई को जानते थे कि ये कौन सी घटना थी। ये प्रभु यीशु के क्रूसिफाइड होने की घटना की बात हो रही है।
ये कोने में नहीं हुई थी। आज प्रमाण है कि वर्ल्ड में मसीही जो मानते हैं सबसे ज्यादा क्यों हैं। इस सब के बावजूद भी कि झूठ बेइंतहा फैलाया गया शैतान और इब्लिस के मानने वालों से, उनके पुजारियों से, और वो तमाम घिनौने मिस्र के, वो बेबीलोन के जिसको बाबुल कहा जाता है, इराक के, असीरियों के, यूनान के, वो देवी देवता जो कहलाते हैं, जो सारे संसार में लोगों को लुभाने के लिए वो सब घिनौने घिनौने काम करने से भी परहेज नहीं करते, क्योंकि शरीर की इच्छा रखने वाले, शरीर के द्वारा जो नाश होने को तैयार हैं, उनके अंदर के लिए, उनके लिए है ये जवाब कि वो किसी कोने में नहीं घटी थी। उसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि वहां पर क्या क्या षड्यंत्र रचे गए थे, और उस राजा को वो बोल रहा है कि ये किसी कोने में नहीं घटी थी। तू जानता है तुझसे छिपी नहीं है, तू बन रहा है। जिस तरह ये अपने अपने धर्मों को बनाने के लिए बन रहे हैं, क्योंकि सब बंद हो जाएगा। जिस समय नहम्याह के समय में दीवार बन रही थी, जरूब्बाबेल के समय में, तो किन लोगों ने विरोध किया था? वो सुनारों ने किया था, मूर्ति बनाने वालों ने, क्योंकि धंधा खत्म हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा उसको, तो इनके धंधे पानी बंद हो जाएंगे। वो सारा कुछ जो झूठ है सच के सामने प्रमाणित हो जाता है। जब सच है, ये वचन की वो सच्चाई का सच, कि ये घटना किसी कोने में नहीं हुई थी, सरेआम हुई थी, और उसके प्रमाण हुए थे कि अंधियारा छा गया था, सूरज भी, क्योंकि सृष्टि रचयिता ने अपना वो सारा कुछ, और वो मंदिर का जो घटनाक्रम है, चट्टानों का, और वो उसके लहू का, ये सब कुछ प्रमाण, और तीसरे दिन उसका जी उठना, उसके लिए भी कैसी कैसी बातें बोली गई, छिपाने के लिए। आज हम जैसे जो कुछ मायने नहीं रखते, सारा के द्वारा प्रतिज्ञा की संतान, ये सच्चाइयों को बता रहे हैं बेखौफ, ये सच्चाइयों को कहने की। किसी को हम क्रिश्चियन बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ये जो गैर मसीह हैं, उनको हमको मसीह बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये वो सोचे जो ये कोशिश करते हैं। ये शब्द जो बोले जा रहे हैं, मेरे कहने से कोई नहीं बनेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की वचन की सच्चाई, जिसकी बुलाहट है, जिसको बचाया जाना है, वो अजबी और बजबी बचेगा यीशु के नाम में, बस। और कोई नाम नहीं दिया गया। ये घटना कोने में नहीं घटी। राजा से कोई चीज छिपी नहीं रह सकती। ये प्रमाण है। ये इंडिया के दस्तावेज नहीं है जहां पर कुछ भी करा जा सकता हो और किया गया, और उसके प्रमाण है कि संशोधन और नाना प्रकार की चीजें यहां पर की जाती। वहां वो वास्तविकता, कोई भी शब्द नहीं बदला जाता। वो घटनाक्रम वैसे के वैसे हैं जिसके प्रमाण हैं। और ये काबिलियत दी गई अंग्रेजों को, जो उनके संग्रहालयों में वो सारी चीजें प्रमाणित हैं। दूसरे लोग तो जलाने वाले। तो ये वो सच्चाइयों को, ज्यादा दिन का समय नहीं है, और वो भी जब वो आएगा तो कोने में नहीं घटेगी, सरेआम घटेगी। उत्तर से दक्षिण तक एक बिजली जैसे चमकती है, वैसे उसका आगमन होगा। जैसे उसका स्वर्गारोहण हुआ, लोगों ने देखा, और वो सच्चाई और पवित्र आत्मा के काम ये 2000 साल के अंदर किस अवस्था में पहुंच गए, ये समयों को पहचानने वाले जानते हैं। हमें मसीह से किसी दूसरी चीज़ को नहीं जोड़ना है। हम जान गए हैं कि दूसरा, और सिर्फ दूसरा अंधेरा है जहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये गवाही एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व के सामने हो रही है जो सब छिपा रहा है। राजा डर रहा है, छिपा रहा है। एक साधारण से पौलुस के सामने, साधारण से, कोई मायने नहीं रखता पौलुस उसके सामने। और वहाँ निडर शब्द इस्तेमाल हुआ है। हर एक शब्द को पढ़िए। तो मेरी सरकार, मेरे हुजूर, ये नहीं हो रहा। वहाँ मिमियाया नहीं जा रहा है। सच्चाई बताई जा रही है, और साफ साफ कहा जा रहा है, तू सब जानता था, तू गवाह है जो तू मेरी गवाही ले रहा है। क्या तुझे नहीं मालूम था कि वो घटना क्या हो रही है, और क्यों झूठ फैलाया गया तेरे सैनिकों के द्वारा कि वो डेड बॉडी चुरा ली गई है? तू उसमें गवाह था, इसीलिए छिपा रहा है। ये कोने में घटी घटना नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या हाल हुआ था। मंदिर का नाश और रोमन साम्राज्य का नाश।
कितनी आसानी से हो गया था। सिर्फ 70 एडी में वो मंदिर, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं। आज भी वहाँ के पत्थरों के हाल देख लीजिए। और रोमन्स का अता पता नहीं, जेदोमी का अता पता नहीं। किस तरह से वो सारी चीज़ें पूरी हुई जिनको इतना घमंड था। ये रोमी साम्राज्य कितना घमंडी राज। ये कौन से जानवर को दिखाता है? बाइबल में, दानियल में सब लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में। ये कौन से जानवर हैं, किस तरह के जानवर हैं। ये सब घटना वैसे ही हुई और ये छिपी नहीं थी, किसी कोने में नहीं हुई। पौलुस की निडरता, वो सफ़र को पूरा देखिए और होने वाली वहाँ पर घटनाओं का भी बड़ा साफ है कि जब जा रहा था जहाज के साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, इतना स्पष्ट और साफ साफ। उसके बाद भी अगर वो रोमन सम्राट के जैसे, क्योंकि वो रोमन सम्राट हो या एक साधारण गैर मसीही, शैतान के साथ वो एक ही चीज करते हैं। शैतान छिपाता है, जिसमें छिपाने की आदत है। और पहली बार छिपना शब्द कब आया था? जब पाप आया था, अनाज्ञाकारी आई थी। हम नंगे हैं, अपने आप को छिपा लिए। ये नंगे अपने आप को छिपाते हैं। ये उजागर सरेआम घटना थी। जो यीशु को नंगा करे थे वो सरेआम हुआ था। परमेश्वर को नंगा करने वाले वो शैतान सरेआम हुआ था। जो आज नंगे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं, ये वो बातें हैं जो निश्चित मनुष्य को विवश करती हैं सच्चाई जानने के लिए। और आप अधिकारी हैं, आप कोई क्यों ना हो, परमेश्वर के द्वारा एक रचित वो व्यक्तित्व हैं जो उसकी समानता और स्वरूप में सृजा गया है। और सारी समानताएं हैं। ये सब बातों के बावजूद भी अगर बहाना करते हो और अपनी वाचालता के कारण शब्दों के, तो फिर समझ लो कि नाश और नर्क के रास्ते आपने अपनी आत्मा को डाल दिया। आपका अधिकार है कि इस सच्चाई को जाने और परिस्थिति को पहचाने बिल्कुल साफ साफ कि जो घटना घटित होती है इतनी विशेष विशेष और विशेष कि उसके बाद क्या हुआ था। समय बदल गया था। ईसवी शुरू हो गई थी, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। यही कहा गया ना, साधारण घटना थी क्या? क्यों लगा वो नाम? किसी और का क्यों नहीं? कोई है इस योग्य जो मुर्दों में से जी उठा हो? और वो गवाही थी ज्योति की कि वो मुर्दों में से जी उठा। और वही रोमन साम्राज्य, वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कहलाए कॉन्स्टेंटाइन के समय में, और बदल गए। और वो सारा कुछ, हाँ, ये सब कुछ चलता रहा। शैतानियत हर जगह काम करती है और वो एक अलग बातें हैं। पर पूरा का पूरा यूरोप क्यों है ऐसा जिसको दोष लगाते हो? पाश्चात्य सभ्यता पर दोष लगाने वालों, अपनी सभ्यता और संस्कृति कैसी नंगी कर रहे हो नैतिकता के स्तर पर। हर बात पर देखो, कब तक छिपाओगे, संभालोगे? कुछ नहीं बचना है। तो ज़्यादा जरूरी है कि यीशु के चरणों में आ जाओ, स्वीकार कर लो और इन तमाम बुराई और झूठ से पीछा छुड़ाओ। हर बात आपको पवित्र शास्त्र की सच मिलेगी। अपनी आत्माओं को बचाओ, अपने बच्चों माँ बापों को बचाओ। क्यों शैतान के हाथ में पड़ के नरक में जाओ? परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है और इसीलिए प्रभु यीशु का बलिदान हुआ। साधारण बात नहीं है। धीरे धीरे अगर जानना समझना चाहोगे तो निश्चित उसने जिस रीति से पौलुस को ये क्षमता दी, आपको भी देगा। और वो दे रहा है और लोग गवाहियां दे रहे हैं। लाखों लाखों लोग जो कुछ नहीं जानते गवाही दे रहे हैं। इसीलिए तो मारे कुचले और उनके तमाम भवन और सब नाश किए जाते, दोष लगाया जाता है। ये सब झूठ। ये तमाम बैठे हुए गुट जो संगठन बने हुए, ये जानते हैं कि सच क्या है। पर शैतान के हाथों में कितने जलील होते हैं ये। अंदर से क्यों नहीं है इनके घर बार में सुख चैन आनंद? और झूठ क्यों है, बीमारियां क्यों हैं? मुख्य वजह बता दी, छिपाते हैं। वो घटना कोने में नहीं हुई थी, छिपी नहीं थी। उस समय के और पूरे उसके दस्तावेज, और दस्तावेज के अलावा प्रमाणित चिन्ह, प्रभु यीशु जीवित हुए थे। कब्र खाली है इज़राइल में, यरूशलेम में। वो जगह और उसके नाम से सारे संसार में जो काम होते हैं उसका भी इनकार करते हो, करोगे। वजह बता दी, अंधेरे में सब बातें। अंधेरे में रहने वाला टटोलता है, वो सीधा सीधा नहीं चल सकता, टटोल टटोल के डर डर के चलता है।
और यही हाल है। आप उसमें से निकल आओ। बाइबल का वचन कहता है कि अगर उसको स्वीकार करोगे, जो उद्धारकर्ता मसीहा है, जो था, है और आने वाला है, तो निश्चित उद्धार पाओ। उसका प्रेम महान है, वो क्षमा करेगा, चाहे आपके गुनाह कैसे भी क्यों ना हो। इन सच्चाइयों को जानो और ये पहचान लो कि संसार में ये छिपाने वाले झूठ। तो मैंने आपके सामने एक सर्वोच्च शासक का, उस समय का महाबली आपके समय, और वो सेनाएं जिनने, वो वहीं की सेना है, स्पेन की रोमन सेना ने कैसे खदेड़ा था इस्लाम को, मोहम्मद को, उसका भी प्रमाण है। तो आखिरी युद्ध में ये सब कुछ नाश हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे वो जो यीशु के साथ हैं। ये हम अच्छी तरह जान गए हैं अब, और सारा संसार जान रहा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। वो इस संसार में आके हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया, और वो जीवित स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो कब्र खाली। ये सच्चाई है। पर शैतानों ने, जैसे इस्लामिक शैतान ने जो काम किया, और आज शर्मिंदा हो रहे हैं, जैसे जैसे जान रहे हैं वो दिजाल का नाम देकर, मसीहा का, तो उसकी वजह क्या है? ये झूठ का कटोरा जो शैतान का इनके सामने रखा गया, और आज वो तमाम झूठ, चाहे वो नास्तिकों का हो, मूर्ति पूजकों का हो, जिन्होंने कहा कि कश्मीर में प्रभु यीशु की कब्र है, वो यहाँ पर वो बौद्धों से शिक्षा लेने आए थे। कितना भयानक और घिनौना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़े। बाइबल में कहीं भी इन नास्तिकों की, ये मूर्ति पूजकों की, ये बौद्ध गौतम की कोई शिक्षा नहीं, एक भी शब्द नहीं है। क्यों छोड़े गए? तो ये नास्तिकों का, इनकी इतनी बातें इन लोगों ने कही हैं। आप समझ सकते हैं कि शैतान के द्वारा, जो ये शैतान को मानने करने वाले लोग हैं, जो लोग लालच में फंसे हुए हैं, उसमें से लाखों लाखों क्यों निकल रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपनी अपनी ये सब मनुष्यों की शिक्षाओं को, कि जान गए हैं कि उसमें सिर्फ किंवदंतियां हैं, को ही अब अलग अलग तरीके से। तो जकरिया 12 में साफ कहा गया है कि यरूशलेम को वो लड़खड़ाने का प्याला बनाएगा। यरूशलेम कौन? एक फिजिकली, दूसरे यरूशलेम जो हम हैं, ये लड़खड़ा रहे हैं हमको देख के, पूरे गिर रहे हैं शैतान। और इस संबंध में अगर हम देखें तो लूका में बहुत स्पष्ट है। अगर 10 हम देखते हैं तो उसमें जब 70 का चुनाव करा है प्रभु यीशु ने, और उन्हें भेजा, तो वापस आकर उन्होंने जो बोला कि हमको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, चंगाई और सारा कुछ। आज सब कुछ हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ तक इन घिनौने लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, 2000 साल से जो षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, उसमें एक था कि बाइबल जादू टोने की किताब है, इसे मत छूना। और इसीलिए ये इतने घबराए कि अपने पास इसे पढ़ भी ना सके। क्यों? क्योंकि सच्चाई से शैतान इतना घबराता है, बाइबल शब्द से इनके पसीने छूट जाते हैं शैतान के। और यही हुआ। और उस बात का जो प्रेरितों के काम 26-26 में बोल दिया गया कि वहां का राजा जो सब कुछ जानता है, शैतानों का सबसे बड़ा सेवा करने वाला, जिसने अपने सैनिकों को झूठ का दिया कि लाश को चुरा के ले गए, वही चेले उन सब के सामने उसका कार्य करे। वो डरे और भागे हुए चेले जो छोड़ दिए थे प्रभु यीशु को, सब छोड़ दिए थे, वो वापस क्यों आए? अगर प्रभु यीशु की लाश को रखे रहते तो वो सामर्थ के काम और पवित्र आत्मा के काम तो कैसा। इनसे बचिए, इनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये शैतान बुरी तरह से लड़खड़ा चुका है, आपको देखकर भी लड़खड़ाएगा। हाँ, आप अगर प्रभु यीशु में स्थिर हैं तो वो दुष्ट लड़खड़ाएंगे, क्योंकि ये अंतिम समय में बहुत भयानक, हमारे लिए कुछ नहीं, इनके लिए तो वो बहुत भयानक महाक्लेश का समय होगा, हमारे लिए नहीं। अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हम मसीहों के लिए महाक्लेश का नहीं है, गैर मसीहों के लिए। ये तमाम जो शैतानों को मानने वाले और झूठ फैलाने वाले परमेश्वर के, प्रभु यीशु के मसीह विरोधी लोग हैं, उनके साथ उनके जीवनों में ये कठिनाइयां हैं। कितने साधारण तरीके से कह देते हैं, आतंक का समर्थन करते हैं, इजराइलियों को
गलत ठहराने के, और ऊपर से हर एक को सुरक्षा और का अधिकार की बात करते हैं। कितने दोगले लोग हैं ये। पर सच जैसे जैसे उन प्रबुद्ध लोगों के अंदर आ रहा है, ये इनके शब्द भी सोचिए, विद्वान लोगों के अंदर आ रहा है, इस घिनौनी खाई से, वो दलदल से हर कोई निकलना चाह रहा है, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये घिनौनापन कब तक अपने अंदर रखेंगे। उसी से विचलित हो गए, अपने झूठ से परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, चाहे जमाने भर की दौलत रख लिए हैं, अपने झूठ, चालाकी, छल, कुटिलता से परेशान है। शैतान के साथ एक क्षण का भी आराम नहीं है, कहीं चैन नहीं है, भटक रहे हैं। उनकी आला औलादों के क्या हाल हो रहे हैं, ये सब दिख रहा है, साफ साफ है ये। और इसके बिल्कुल नजदीकी प्रमाण देखिए ना, जो MKS है सऊदी अरब का, उसने कौन कौन सी चीजें, ये हदीस वगैरह सब बंद क्यों करवा रहा है? क्यों क्यों क्यों? इनके जितने डिबेटर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो डिबेट करते हैं, क्रिश्चियन किंग जैसे, और बहुत से ऐसे हैं प्लेटफॉर्म, उस पर वो जो एक भीगी बिल्ली जैसे छिपा हुआ है, उसका नाम भी लेना उचित नहीं है, उस घिनौने का, जो इंडिया से भागा हुआ है, डिबेट के लिए क्यों तैयार नहीं होता? क्योंकि और भी परत उतर जाएगी, और उसके मानने और उसकी बड़ाई करने वाले वो बेशरम, जो पता नहीं व्याकरण का अपने उसमें इतना उदाहरण देते हैं, खुद अरबी अच्छे से नहीं आती। इनके डिबेटर्स को देखिए, कितने बचाना चाहते हैं अपने अल्लाह को, जो है ही नहीं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उनको बचाने वो नहीं आता। क्यों? हमारा प्रभु यीशु हमें बचा रहा है, उस नाम को जैसे जैसे शैतान कैसे इनके हाथ पैर ढीले हो गए, हमको उनके विरुद्ध में कुछ क्या, क्यों कुछ करना है? कितने समय से ये डाल दिया गया, नहीं बाइबिल जादू की किताब। उनको ये नहीं मालूम, बाइबिल पढ़े रहते थे तो जादूखोरों ने अपनी सारी किताबें प्रभु के चेलों के सामने लाके जला दी थी। ये तमाम जो अगर इंडिया के आए हैं, तो जो प्रभु को माने हैं, ये क्या करने वाले थे? वही कर्म कांड करने वाले, सिद्धि करने वाले लोग थे, जो आए थे किस किस की सिद्धि करके। उनसे पूछिए ना, ये तमाम सिद्धि करने वाले लोग तो हैं। कौन बाकी? इंडिया में तो जितने भी आए हैं प्रभु यीशु में, वो तंत्र मंत्र ये सारा कुछ करते थे, और हो सकता है कि उसका प्रभाव अभी भी उनके अंदर हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि लालच और शरीर में फंसे हुए ये सब कुछ ऐसा करते हैं। तो वो घटना कोरे में नहीं घटी, बड़े स्पष्ट है, उसके प्रमाण है। ये अज्ञानता के कारण दुष्ट जो उपयोग करा यहाँ के लोगों का, और उसमें बह के और अंधे बने हुए लोग, आज देख ही रहे हैं ना अंधभक्त का। हम अपने इंडिया में देख ले, वो सोशल मीडिया पे कि अंधभक्तों के लिए क्या कहा जाता है, कि क्या क्या है उसके, कि नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ अपनी लालसा, इच्छाएं, बस यही लागू हुआ है, और वंचित होने की। तो परमेश्वर ने जो निश्चित कर दिया है, उससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब पूरा होना है, हमारे करने से नहीं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि संसार में ये शैतानों के द्वारा जो भी व्यू रचना हो रही है, ये मुंह की खाएंगे, गिरेंगे, और फिर चुपचाप हो जाएंगे, बेशर्मों जैसे, जिनका इनका स्वभाव है, जो झूठ बोलने वाले का स्वभाव होता है, वो बेशर्म हो चुके हैं। शैतान बेशर्म है। तो ये सारा कुछ पहले से, हमेशा से इनकी इच्छा थी, जो हुआ ही नहीं, काल्पनिक चीजों को। और डिबेटर्स को सुनिए, अगर आप कमजोर हैं विश्वास में, और उनको भेजिए ना, ये जो सब उनको मानने करने वाले हैं, उनको बताइए कि डिबेट सुनिए उनकी, क्रिश्चियन किंग की सुनिए, एडम सीकर की सुनिए, ये बताएगा इस्लाम का क्या है। हिंदुओं के लिए भी निकल आए हैं सब, कि अब वो अपने आप को बचाने लग गए, अपने देवी देवताओं को। तो इनने जो बोया है वो काटेंगे। हमें किसी डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम प्रमाण बता रहे हैं कि प्रभु उस समय का प्रमाण, जो ये तो हमेशा गुलामी देश और गुलामी वाले लोग, वो राजाओं के रहन सहन को क्या जानेंगे ये, है ना? तो राजा क्या होता था, रोमी सभ्यता जो थी, उससे ये सीखे। और रोमन सम्राट क्या कह रहा है, और क्या पूछ रहा है, कितना शर्मिंदा है वो, अपनी गवाही दे रहा है और स्वीकार भी कर रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये अंतिम समय में ये सब नाश होने वाले काम, जो नाश होना है वो नाश होते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। पर जो घटना घटी थी क्रूस की, वो सच्चाई, जिसका मैं जीवित प्रमाण हूँ, और मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग प्रमाणित हैं
कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा खुदा है, और वो कान सुन लें यीशु के नाम में कि हर वो ओंठ जो यीशु के विरोध में खुलेगा वो नरक का भागी होगा, नाश कर दिया जाएगा। अपने ओंठों को खोलने के पहले अगर समझदार हो तो बाइबल एक बार जान लो, पूछ लो, समझ लो। अगर वाकई में धर्मी हो, अपने आप को धर्मी कहते हो, तो आपका अधिकार है कि आप इन बातों को जानें, समझें, उसके बाद ही मुंह खोलें, क्योंकि सारे मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी ने अपना प्राण दिया था कि सब बच जाएं। और वो लहू, वो ताकतवर लहू, वो सामर्थी लहू, हम जैसे विश्वासियों का आप कुछ नहीं कर सकते। आपका शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, एक बाल भी नहीं हिला सकता। हम थे, हमेशा हमेशा हैं, पर इस संसार के नहीं हैं। और इस संसार की आपकी कोई चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारी नहीं है। हमारी तो स्वर्गीय स्थानों में हमारे बाप ने रख दिया है, और इस संसार में भी उसकी है, और वो हमको भरपूरी से देता है। और बेहतर आनंद, शांति और तमाम तरह के छुटकारों से निजात पाकर हम इन सच्चाइयों को, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम रखते हैं और आप झूठ के चक्कर में फंसे हैं, पहचान लो। क्योंकि खुद आप जानते हो कि जब आपके घर में विपदा आती है तो आप द्वारे द्वारे भागते हो, उसके बाद प्रभु यीशु के किसी दास के पास पहुंच के प्रार्थना कराते हो। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पर कुछ नहीं है, साफ साफ है। फिर भी सामाजिक दबाव और शैतान के और खुद की लालसा के कारण वहाँ पर बने हुए हो, तो उसमें से निकलो। सच्चाई आपके सामने है। और ये चोर इस्लाम का तो कुछ है ही नहीं वो तो उनके मोहम्मद ने जो चोरी करा उसका सारा प्रमाण दिख रहा है कि वो क्रिश्चियन के साथ रहकर सीखा और यहूदियों के साथ रहकर सीखकर उन लोगों को, उस डाकू ने, डाकू ही तो था, गंदगी, घिनौना, कितना घिनौना चरित्र, घिनौना आचरण शैतान का वो मोहम्मद में दिखता है, बहुत साफ दिखता है। और उसको मानने वाले उसको कैसे, क्यों? तो सोचिए कि शैतान कितना भयानक अपने कब्जे में रखता है मनुष्य की लालसा का उपयोग करके। और ये वो लालसा के गुलाम है, सेक्स के गुलाम है, उनको अपने अनुरूप मिलता है। पर ये सब खत्म होने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। इनकी कोई योजना, चाहे आतंक का कोई भी स्वरूप, हमेशा नहीं टिकेगा। ये अमालेकी जैसे नाश कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा उनके बच्चों को तक छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सांप के सपोले हैं। इनको जो शिक्षा मिलती है, ये हिंसा की मिलती है, घिनौनी शिक्षा। उसके उदाहरण है इनके छोटे छोटे बच्चे गन लेके घूमते हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसी है। और जब इनके बच्चे मारे जाते हैं तो हाय हाय करता है संसार, है ना, मीडिया देखो। और जबकि निश्चित बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, पर इस इस्लाम के बच्चों ने, इस्लाम ने इन बच्चों को बच्चे नहीं, हिंसक जानवर बना दिया है। इसकी जवाब देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इन बातों का। हमें प्रार्थनाओं में इन बातों को बहुत मजबूती से रखना है कि वो जो इनमें फंसे हुए हैं वो निकल आएं, और वो और उनके खानदान यीशु के नाम में बचाए जाएं। क्योंकि अंतिम समय में तो ये इस लायक भी नहीं होंगे। आज ये मौत से बेखौफ है, कोरोना ने इनको बेखौफ कर दिया है। आगे इस बातें में जानेंगे। ये हिस्सा बहुत ज़रूरी था जो चारों ओर फैलाया गया। गलत गलत जो खबरें वो आज प्रमाणित हो रही हैं हर जगह, और ये शर्मिंदा हो रहे हैं हर जगह। क्योंकि सत्य सिर्फ यीशु है, मार्ग सब सिर्फ यीशु है, जीवन सिर्फ यीशु है, उसके अतिरिक्त संसार का कुछ नहीं।